क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, तीन टाइप के टर्म्स का। ठीक है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक का देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूला नोट करके रखे हुए, इसको नोट करना है। इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सेक होता है, सेक का सेक इनटू टैन होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, कॉट का कितना, कोसेक का कितना होता है, माइनस कोसेक इनटू कॉट होता है। इसमें एक यूनिक क्या रखना है कि सर साइन का कॉस होगा इनटू डेरिवेटिव में क्या लेना है, एंगल एफ ऑफ एक्स। साइन का एंगल कितना है, एफ ऑफ एक्स है, तो अगेन साइन का कॉस होने के बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी लिखना है। मैं d बाय dx ऑफ f ऑफ x बोलूं या बोलूं कि सर ये डेरिवेटिव ऑफ तो एंगल है। तो सब में सारे फॉर्मूलेज में क्या है, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो 6 फॉर्मूले याद रखना है। साइन को cos, tan का sec स्क्वायर होगा, बट इनटू में क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जैसे अलजेब्रिक में क्या था, पावर आगे लिया, पावर -1 लिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस ले रहे थे, तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, एंगल आएगा। ऐसा हमने, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले नोट करना। इस पे कुछ क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन देखो यहाँ पे। जैसे कैसे मेरे पास एक पहले एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर 1, हाँ, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लेके फॉर्मूले पहले समझा देता हूं, ठीक है, देन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मेरे पास है d बाय dx ऑफ, अगर मुझे बोला गया sin ऑफ 3x, तो बाय फॉर्मूला कितना होगा, sin का कितना होता है cos, तो ये कितना होगा cos ऑफ 3x इनटू d बाय dx ऑफ f ऑफ x में बोलो इसको एंगल बोलो, ठीक है, तो कितना होगा cos ऑफ योर 3x, तो ऐसे ही रहेगा इनटू 3x का डेल टू 3, दैट्स इज आंसर। क्लियर समझ में? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखो, d by dx ऑफ, मुझे बोला है sec ऑफ 4x plus 1, तो sec का डेरिवेटिव कितना है, sec यहाँ पे sec का डेरिवेटिव sec into tan, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास आएगा sec ऑफ योर 4x plus 1 into tan ऑफ 4x plus 1, ठीक है, into डेरिवेटिव ऑफ योर एंगल मींस 4x plus 1। sec का डेरिवेटिव sec into tan, एंगल जो है वही रहेगा, वहां पे f of x में क्या है sec of f of x, tan of f of x, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा ये, फिर ये sec of your 4x plus 1 as it is, ये tan of your 4x plus 1 भी as it is, and derivative of 4x plus 1, 4 का कितना होगा 1, 4x का 4 and 1 का 0 के साथ। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, एक तो सिर्फ एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। मेरा फोर्थ एग्जांपल देख, थर्ड एग्जांपल, d by dx of your sin cube of x। अब मैं sin का फॉर्मूला नहीं लगा सकता बिकॉज ये sin क्यूब है। आ रहा कौन सा में? तो ट्रिग्नोमेट्रिक में दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसका क्या रहेगा, एक तो क्या होगा पावर 1 में रहेगा, फॉर्मूला लग जाएगा, एक पावर मोर देन 1 में रहेगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना है। चलो, अब ये पावर मोर देन 1 हो गया, मतलब ये पावर वाला क्वेश्चंस हो गया। अब जब पावर वाला क्वेश्चंस हो गया, तो ये अलजेब्रिक का पहले फॉर्मूला था उसमें, मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का टर्म आ गया, अगर वो पावर में लिखा है तो सबसे पहले अलजेब्रिक का फॉर्मूला, देन जो टाइप रहेगा, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। आई अंडरस्टैंड? कोई भी किसी भी टाइप का टर्म आ गया, भगवान भी आ गया, उनके ऊपर पावर लगा, तो सबसे पहले क्या रहेंगे, अलजेब्रिक रहेंगे, तो अलजेब्रिक का फॉर्मूला लगाओ, देन आप क्या लगाओगे, जो भी टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब पहले अलजेब्रिक का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक का क्या आप सब पावर आगे लो, तो ठीक है, पावर आगे लिया, पावर रेज़ टू -1 लिया, ठीक है, दिस इज द पावर रेज़ टू -1, ठीक है, पावर आगे लिया, देन पावर में से -1 किया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या बोला था अलजेब्रिक, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस तो मेरे पास sin x है, ठीक है, तो कितना हो गया ये 3 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ योर sin स्क्वायर x हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना हो गया cos ऑफ योर x, अगेन d by dx क्या लूंगा मैं, एंगल, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया अपने पास, ये थ्राइस ऑफ योर sin स्क्वायर x इनटू कितना होगा cos ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x। और ये सेकंड टाइप क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में आ सकता है। दिस इज अ टाइप 1 क्वेश्चन एंड दिस इज अ टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन पावर नहीं है, टाइप 2 क्वेश्चन पावर है। अगर पावर है तो पहले ट्रिक क्वेश्चन लगाओगे अलजेब्रिक का फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास दिया है सर d by dx of tan raised to 4 of twice of x। तो पहले क्या होता है,
अलजेब्रिक पावर आ गई 4 into tan raised to 4 minus x of 2x, ठीक है, into अब डेरिवेटिव ऑफ बेस, दिस इज द tan of your 4x। आया समझ में? आता मतलब पहले पावर आ गई, फिर पावर माइनस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ बेस। ये कौन बोल रहा है ऐसा? अलजेब्रिक बोल रहा है, ठीक है। चलो तो यहां तक हो गया। तो ये कितना हो गया 4 into your tan raised to 3x। अब यह लगाया फॉर्मूला, पावर नहीं है यहाँ पे, पावर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आएगा? tan का डेरिवेटिव कितना होता है? sec स्क्वायर 4x, सॉरी 2x है, ये 2x, तो sec स्क्वायर 2x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ कितना है? 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा बोला पर पता लगा, ठीक है। आर सामने, ठीक हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया 4 times of your tan cube of x into sec square x, sec square 2x और ये 2x का दिस आंसर, ठीक है। ये 4 एग्जांपल आपके दिमाग में फिट कर लो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। बस दो ही टाइप के टर्म, दिस इज टाइप 1 क्वेश्चंस और दिस इज टाइप 2 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे मार्क भी करना है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक में दो ही टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया आपका क्या है, इसको बोलोगे टाइप 1, ठीक है। और सर उल्टा लिख देते हैं, इसको बोलोगे ये क्या हो गया मेरा टाइप 1 क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स, और ये क्या हो गया मेरे लिए यहाँ पे, ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में टाइप 1 एंड टाइप 2 दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप 1 पावर नहीं होगा एंड टाइप 2 पे पावर होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं क्या करता हूं, लॉग बताता हूं, फिर एक्सपोनेंशियल करेंगे, बाकी क्वेश्चंस पाएंगे एक्सरसाइज के। नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट लेते हैं अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग। तो यहां पे बस फॉर्मूला है d by dx ऑफ log of f of x is 1 upon f of x into again derivative of f of x। ये एक फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला। अरे बोल सामने log का डेरिवेटिव क्या होता है? log के अंदर जो फंक्शन या जो मैथमेटिकल टर्म रहेगा उसको 1 by लिखो, एंड जो 1 by लिखा उसका फिर से डेरिवेटिव। क्लियर? समझ में आया? ठीक, इस पे एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल नंबर 1 देखो, d by dx of log of 3x plus 1। तो क्या आएगा 1 upon 3x plus 1 into again derivative of 3x plus 1, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये 1 upon 3x plus 1 into 3x का 3 and 1 का 0, तो आंसर होगा ये 3 upon 3x plus 1। आ रहा समझ में? ठीक है। क्या करना है आपने, जो लॉग के अंदर से 1 by लिखा है, 1 by लिखा है उसका फिर से डेरिवेटिव। तो इस सब के लिए हमारा एक्स अलजेब्रिक वाला स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ा ना, आधे पौने घंटे में पढ़ा है मैंने अलजेब्रिक का, वो वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के लास्ट में कहां पे हो गया आप अलजेब्रिक पे आ ही जाते हो। चलो समझ में। एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें मेरे पास दिया है यहाँ पे d by dx ऑफ log of x base 5, ठीक है। अब log x base 5 के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? जब बेस नहीं होगा, मतलब नेचुरल लॉग इसका बेस है बट e है, ठीक है। तो बेस अगर नहीं रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, बेस आ गया तो क्या करोगे? तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको ब्रेक करो, इसको लिखो log of x अपॉन log of your 5, ठीक है। क्या किया मैंने? इसको ब्रेक किया, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा, इसको ब्रेक करो, दिस इज log of x अपॉन कितना होगा log of 5। क्या किया मैंने यहाँ पे? आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? log of your a base b is equal to log of a upon log of b, ठीक है। 11th में लॉग फंक्शन में लॉग का फॉर्मूला आपको मिलेगा ऐसे, ठीक है। फंक्शन चैप्टर्स में लॉग का आपके पास फॉर्मूला है, लॉग में पावर एंड बेस को ब्रेक कर सकता हो, ठीक है। ब्रेक कर दिया। अब ये तो log 5 नंबर है कांस्टेंट, मतलब इसको बाहर निकाल दो, log 5 बाहर, अंदर कितना आएगा d by dx of log of x। अब तो लग सकता है फॉर्मूला, बिकॉज़ बेस विदाउट बेस के लिए लगा सकता है फॉर्मूला, तो यहां फॉर्मूला लगा। तो कितना आ गया ये? इस 1 upon log 5 as it is, इसका 1 upon x into again derivative of x which is 1, तो फाइनल आंसर इज 1 upon कितना होगा log of 5 and 1 upon x, this is dy by dx, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? तो ये ऑल अबाउट लॉग्स। तो
अब बोल सकता हूँ लॉग में भी मेरे पास दो टाइप क्वेश्चंस हो रहा है, एक विदाउट बेस हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये हो गया मेरा टाइप 1 क्वेश्चंस और ये हो गया मेरा टाइप 2 क्वेश्चंस। ठीक है, याद रहेगा। तो लॉग में भी दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक विदाउट बेस वाला जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला और एक विद बेस वाला है तो उसको ब्रेक करोगे, बाहर निकालोगे एंड डिफरेंशिएट कर देना। आ रहा समझ में? ठीक है, मैं क्लियर करने कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को पार्ट्स में भी डिवाइड करते जा रहा हूं। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक्सपोनेंशियल लेते हैं लास्ट, फिर आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, नोट करो इसको। Now, derivative of exponential functions d by dx of a raised to f of x। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये a raised to f of x into log of a into d by dx of your f of x। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं और मैं इसको ऐसा लिखता हूं, याद रहे मुझे। तो d by dx of a raised to f of x is equal to a raised to f of x into log of base into derivative of power। ठीक है, दोनों सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, एक मैं मुझे याद रहे वैसा लिखा। तो एक्सपोनेंशियल टर्म का टर्म क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव क्या बोलता है, होल टर्म एज इट इज लॉग ऑफ बेस एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर। इसको ऐसा याद रखो, मेरे हिसाब से आप अगर ऐसा लिखते हो तो आपको याद करने के लिए इजी जाएगा ये, और अप्लाई करना भी इजी हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, चलो क्लियर हो यहाँ पे। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल, d by dx of thrice of 3 raised to x square। तो कितना होगा यहाँ पे 3 raised to x square log of base मतलब 3 into d by dx of power मतलब x square। क्लियर? तो ये होगा 3 raised to x square एंड log of 3 एंड x square में कितना होगा 2x इज आंसर। बहुत इजी, बहुत ज्यादा, बहुत पहले वाले से बहुत इजी। और इजी क्यों हो रहा है, अगर आपको अलजेब्रिक आ रहा है तो, अदरवाइज भूल जाओ फिर इसे। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देखो, d by dx of e raised to 2x। तो क्या होगा e raised to 2x into कितना होगा log of base e, ओके, एंड d by dx of power मतलब 2x। नाउ e raised to 2x log e का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, याद रखना log of e 1 होता है एंड log of 1 0 होता है। ये दो वैल्यूज आपको याद रखना। ठीक है, और ये 2x का कितना हो गया 2, तो मुझे आंसर आ गया 2 times e raised to 2x। आ रहा समझ में? ठीक है, तो आई थिंक आपको फॉर्मूला यूज करने आ रहा है। ओके, तो अलजेब्रिक तो हमने पहले कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, तीनों का मैंने बताया। वीडियो पॉज करो एंड तीनों को फिर से रीड करो, बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 2 में मिक्स क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग तीनों कंबाइन करके क्वेश्चंस दिया है। तो वीडियो पॉज करके हमने जो 3 टॉपिक पढ़ा है, फॉर्मूले लिख के दिए, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करो, कुछ क्वेश्चंस कराया मैंने यहाँ पे, उस क्वेश्चन को नंबर ऑफ टाइम रीड करो, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है y इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का सिखा दिया। कौन सा टाइप है ट्रिग्नोमेट्री में, टाइप 1। पावर कितना दिया है इसका, पावर नहीं है क्वेश्चंस में, तो डिफरेंशिएट करें d by dx of y इज इक्वल टू d by dx of कितना आएगा cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो गया dy by dx, व्हाट अबाउट ये cos का वैल्यू माइनस साइन, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल d by dx of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ कितना हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x एंड a स्क्वायर का 2a नहीं है, हां a स्क्वायर कांस्टेंट है, x का टर्म नहीं है मतलब कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये कितना हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ x इनटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर, समझ में आई है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है तो याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चंस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 टाइप्स होते हैं। तो ये कौन सा टाइप का है, ये टाइप 1 है क्वेश्चंस, तो टाइप 1 से सॉल्व करो। अगर टाइप 2 रहा तो टाइप 2 से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आया समझ में ये पॉइंट्स?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन is y is equal to under root of e raised to 3x plus 5 sorry 3x plus 2 plus 5। ओके, अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये पहले रूट है, फिर बाद में रूट के अंदर एक्सपोनेंशियल है, तो पहले डेरिवेटिव में क्या लिखोगे? रूट का रूल यूज करोगे। तो चलो डिफरेंशिएट करें, dy by dx is equal to d by dx of अंडर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। क्या हो जाएगा? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, याद है अलजेब्रिक में सिखाया मैंने। ठीक है, कितना होगा ये? e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू रूट में जो लिखा उसका फिर से डेरिवेटिव, तो फिर से डिफरेंशिएट d by dx ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 हो गया यहां तक। ठीक है, चलो अब एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में सब मिक्स क्वेश्चन, इसे मैंने आपको बेसिक पहले सिखा दिया है। ठीक है, बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर आगे प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस का। तो ये तो एज इट इज बिकॉज़ डेरिवेटिव यहां पहुंच चुका है, अभी तो ये एज इट इज कॉपी इज 1 अंडर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। यहां पे सेपरेट डेरिवेटिव तो d by dx ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस d by dx ऑफ 5। ठीक है, चलो दिस इज 1 कितना हो गया? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ योर e रेज टू 3x प्लस 2 plus 5 as it is। What about ये एक्सपोनेंशियल है, याद है एक्सपोनेंशियल में क्या था? होल टर्म as it is। ठीक है, log ऑफ बेस मतलब log ऑफ e इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर मतलब 3x प्लस 2 एंड प्लस ये 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। क्लियर, समझ गया था? ठीक है, अब कंप्लीट हो चुका है, बस करना है क्या है लास्ट, यहां पे log ऑफ e 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 एंड 2 का 0, तो फाइनल आंसर कितना होगा आपके पास? ये आ गया 1/2 टाइम्स अंडर रूट e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू कितना आएगा? ये e रेज टू 3x प्लस 2 log ऑफ e 1 एंड डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ पे? 3 प्लस 0। तो फाइनली आंसर मेरे पास आ गया dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू कितना होगा? ये 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 इनटू e रेज टू 3x प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन इजी है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक सिखा दिया, फॉर्मूले समझा दिए। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया तो फिर देखो वीडियोस। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ यहाँ पे y इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x बाय 2। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन किसका हो गया? log का क्वेश्चन हो गया। log में भी कौन सा क्वेश्चन है? टाइप 1 क्वेश्चन, बिकॉज इसका बेस नहीं है। ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएट करें टाइप 1 से, dy dx ऑफ योर log ऑफ योर tan ऑफ x बाय 2। ठीक है, log क्या बोलता है? पहले जो log है उसे 1 बाय लिखो, तो ठीक है लिख लेता है यहाँ पे 1 कितना होगा? tan ऑफ x बाय 2 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका? tan x बाय 2 का। ठीक है, चलो अब क्या हो गया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, बिकॉज़ डेरिवेटिव किसका पूछ रहा है? tan का। ठीक है, और वो भी टाइप 1, बिकॉज़ tan का पावर 1 है। ठीक है, चलो मैं बार-बार याद दिला रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में टाइप 1 है कि टाइप 2 है, log में टाइप 1 है कि टाइप 2, ये भी आपको क्लिक होना चाहिए फटाफट। तो tan का डेरिवेटिव कितना होता है? sec स्क्वायर x बाय 2, टाइप 1 में डायरेक्टली फॉर्मूला, बाद में क्या होता है? एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो tan को ऊपर ले लिया, कितना होगा ये? cot ऑफ x बाय 2 इनटू कितना होगा ये? sec स्क्वायर x बाय 2 इनटू कितना हो गया यहाँ पे? x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 बाहर एंड x का 1 मींस 1 बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर dy by dx। आपको चाहिए तो उसको सिंपलीफाई कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एज इट इज छोड़ दिया तो भी ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं? इसको सिंपलीफाई करते हैं। क्या सिंपलीफाई करते हैं? देखो यहाँ पे कि cot को क्या लिखा जाता है यहाँ पे? cos ऑफ योर x बाय 2 अपॉन ये कितना होगा? sin x बाय 2 इनटू ये कितना हो गया आपके पास? sec स्क्वायर cos स्क्वायर x बाय 2 ये 1 बाय 2, इसमें से एक cos को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया आपके पास? ये 2 लिखता और यहां से sin ऑफ x बाय 2 बच गया, यहाँ पे sin x बाय 2, यहाँ क्या बच गया? cos ऑफ x बाय 2
ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 2 टाइम्स साइन इनटू कॉस कितना होता है, दिस इज द साइन ऑफ योर x, तो ये 1/sin x कितना हो गया कोसेक x dy by dx, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कौन सा, साइन ऑफ योर 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x इनटू कॉस ऑफ x, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ओके, मेरा डेरिवेटिव यही फिनिश हो चुका है। इसके बाद जैसा आपको आंसर चाहिए, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर लो, ठीक है, सॉल्व में। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। अगर ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, रूट वाला क्वेश्चन होगा, रूट ऑफ लिखा हुआ। अब tan के बारे में बाद में सोचो, पहले क्या दिख रहा है, ये रूट ऑफ दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट करें इसको, dy by dx इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा, d by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, ठीक है। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ठीक है, तो कितना होगा tan ऑफ रूट x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ योर जो रूट के अंदर क्या है, tan ऑफ x में tan ऑफ रूट x, ठीक है। चलो अब एक पार्ट कंप्लीट हो चुका हमारा। अब सेकंड इस 1/2 टाइम ये अंडर रूट ऑफ योर tan ऑफ योर रूट ऑफ x इनटू tan, अब ये क्या होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, रूट x तो उसका एंगल है, मतलब यहाँ पे टर्म क्या है, tan है पहले, तो tan का डेरिवेटिव टाइप 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक का, मतलब tan का डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर एंगल रूट ऑफ x, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/रूट tan एज इट इज छोड़ दो, तो लिखता हूं यहाँ पे इज sec स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2 टाइम अंडर रूट ऑफ योर tan ऑफ रूट ऑफ x इनटू रूट x इनटू रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x, दिस इज dy by dx। कंफ्यूज मत हो, हमने बेसिक क्वेश्चंस किया है, फॉर्मूला देखा है, उसी को अगर आपने नोट किया रहेगा तो 2-3 बार रीड करके माइंड में फिट करो, ठीक है। वही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है, ठीक है, ऐसा में नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो, थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक बहुत स्लोली बता दिया है। अब मैं इसको स्लो जाऊंगा तो थोड़ा क्या होगा, ये बोर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करो इसको, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे मुझे, y इज इक्वल टू cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब, ठीक है, cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का, पहले जो मैंने बेसिक पढ़ा है उसमें से टाइप जज करो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, cot ऑफ है, ये इसका एंगल है, इसको भूल जाओ। मेन टर्म क्या है, cot है, और ये cot है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक में ये पावर वाला क्वेश्चन है, मतलब टाइप 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको टाइप 2 को टेस्ट करेंगे हम लोग सॉल्व। तो d by dx ऑफ योर cot क्यूब ऑफ योर log ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या था वहां पे, पहले पावर आ गया, पावर -1, तो 3 टाइम्स कितना होगा, cot 3 - 1 ऑफ योर log ऑफ x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, मतलब किसका, cot ऑफ log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव। आ रहा कौन सा में, पावर आगे लिया मैंने, पावर -1 किया, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या है, cot है ना। अब बोलो जैसे कि लॉग क्यों, लॉग तो उसका एंगल है ना, एंगल लिखना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक बिना एंगल का तो हो नहीं सकता, ये ऐसा हो गया कि सर इंसान बिना सर का घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक में उसका एंगल तो रहेगा, ठीक है। चलो तो कितना होगा ये, 3 टाइम्स कितना होगा, cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब इनटू cot का इंटीग्रेशन, अभी टाइप 1 हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का, बिकॉज़ पावर 1 है, तो ठीक है, कितना cot का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल वही रहेगा log ऑफ x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है, log ऑफ x क्यूब, क्लियर, ठीक है। चलो ये माइनस है, आगे ले लेता हूं मैं, तो कितना होगा ये, -3 टाइम्स cot स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब इनटू ये आपके पास कोसेक स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब इनटू log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 x क्यूब इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो सिंपलीफाई कर ले, तो -3 टाइम कितना होगा, cot स्क्वायर ये log ऑफ योर x रेज़ टू 3 इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ log ऑफ योर x क्यूब इनटू 1/1 ये x क्यूब इनटू इसका डेरिवेटिव 3 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कर दे कैंसिलेशन, यहां से ये इसके साथ कैंसिल हो गया। नाउ लिख लो फाइनल आंसर, कितना बचा यहाँ पे, 3/x, तो 3 उधर लेके जाता हूं, तो कितना आ गया, -9/x
into cot square log of x cube into cosec square of log of your x cube. This is a dy by dx. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है बट टेंशन मत लो उसका, हमने जो बेसिक किया है उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बन सकता। ठीक है, चलो आरा कौन सा है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या था, पहले क्वेश्चन लिया सब ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा टाइप है, मतलब कंफ्यूज हो रहे तो ये चीज सोचो, आते बार ये क्वेश्चन क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं सब दो टाइप्स है, पावर 1 एंड पावर एंड विदाउट पावर। ये तो पावर वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराया था, उसी को फॉलो करो सिर्फ, आया समझ में? ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन किया, y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू sin क्यूब ऑफ x प्लस 3। ठीक है, एक्चुअली ना जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, नहीं आया तो फिर वीडियो प्ले करके देखो कि मैंने गलती कहां देखी। अरे मैंने नहीं, सॉरी आपने गलती कहां देखी। ठीक है, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। ठीक है, चलो ये क्या है, पहले एक्सपोनेंशियल है, आना कौन सा है, पहले एक्सपोनेंशियल है। तो पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं, d by dx of 5 raised to sin क्यूब ऑफ x plus 3। तो क्या है यहाँ पे, होल टर्म आ जाएगा 5 raised to sin क्यूब ऑफ x plus 5 into log of बेस मतलब 5 into d by dx of कितना आएगा, sin क्यूब ऑफ x plus 3। राइट जाओगे। ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट। अब यहां सोचो, इसके बारे में सिर्फ सोचो कि सर यहां क्या करेंगे। तो पहले क्या सोचोगे, ये तो एडिशंस में है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, दैट्स ऑल। बहुत दूर का मत सोचो, अभी इसके बाद का स्टेप क्या आएगा बस वो थिंक करो। ठीक है, क्योंकि हम अभी भी न्यू है डेरिवेटिव में, आ रहा कौन सा में। चलो तो कितना होगा, 5 raised to दिस इज sin क्यूब ऑफ x प्लस 5 एंड दिस इज log 5 इनटू क्या आएगा, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव d by dx ऑफ योर sin क्यूब x प्लस d by dx ऑफ 3, दैट्स ऑल। 3 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसका टेंशन खत्म हो गया। अब है डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक, पावर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है ये, आ रहा कौन सा में, तो पावर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ठीक है, करें फिर 5, तो एलएमएस कॉपी कर लो, 5 raised to sin क्यूब ऑफ x plus 3 एंड दिस इज log of 5 एज इट इज। चल लगा यहां पे 3 आगे, sin raised to 3 minus 1 मतलब 2x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस मतलब sin of x। अब मैं लिखता हूं 3 minus 1, आपको पता है। ठीक है, और ये तो 0 हो गया। अब डेरिवेटिव कहां पे आ गया, यहां आ गया। ठीक है, देखते रहो डेरिवेटिव मेरा आगे आगे शिफ्ट होते रहता है। ठीक है, चलो क्लियर यहां पे। ठीक, तो कॉपी कर ले जो टर्म्स है, ये सारे का मैथड बस यहां पे सोचना है। फिर क्या करना है, सिर्फ sin का डेरिवेटिव लिखना है ना, sin का डेरिवेटिव cos इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव 1 मतलब इसका आंसर कितना है, ओनली cos x। ऐसा है, ठीक है, तो लिख दूं मैं यहां पे, तो मैं पूरा फाइनल आंसर लिखता हूं, कितना आएगा ये 5 raised to your sin क्यूब ऑफ x plus 3 into log of 5 व्हाटएवर है, इट इज अ 3 into your sin square x into कितना है ये cos of x। दिस इज माय फाइनल आंसर dy by dx। आ रहा समझ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा सजेस्ट वही करूंगा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये टर्म कौन सा है और मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है। तो ये टर्म है एक्सपोनेंशियल, तो फॉर्मूला लगाओ एक्सपोनेंशियल का। यहां पे असल इसका डेरिवेटिव लेना है, ये टर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मुझे लगाना है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है y इज इक्वल टू ओके कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ x। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक है और कौन सा टाइप कौन, बिकॉज पावर 1 है, रूट ऑफ cos x तो एंगल है। मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, कोसेक x। ये चीज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, चलो करें डिफरेंशिएट, dy by dx is equal to d by dx of your cosec of root of your cos x। ठीक है, cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec into cos मतलब माइनस cosec of root of cos x into cot of your root of your cos x into हो गया
कोसेक का बाय फॉर्मूला कोसेक इनटू कॉस, एंड कोसेक इनटू कॉस का जो एंगल रहेगा तो सेम ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं कर सकता मैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है रूट ऑफ योर cos x। चलो ठीक है, आ जाते हैं यहां तक। तो माइनस कितना होगा, ये माइनस कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ cos ऑफ x इनटू कॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ योर cos ऑफ x। ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ओके चलो, तो आगे कितना होगा यहाँ पे cos का, रूट cos का इनटू 1/2 रूट ऑफ योर cos ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ cos x। याद है रूट का फॉर्मूला, याद रखने की जरूरत है आपको, रूट का फॉर्मूला, ठीक है। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos, क्लियर, ठीक है, हो चुका है सिर्फ यहाँ पे cos का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस साइन, एंड एंगल का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो लिख दो यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास माइनस कोसेक ऑफ रूट ऑफ योर cos ऑफ x इनटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कितना है cos ऑफ x इनटू 1/2 टाइम रूट ऑफ योर cos x इनटू ये हो गया माइनस साइन ऑफ x, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ये माइनस आगे शिफ्ट करना है आंसर, ठीक है। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्वेश्चंस में। मैं आपको हर बार वही रिमाइंड करा रहा हूं, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, हमेशा आइडेंटिफाई करो टर्म क्या है। एक बार टर्म आइडेंटिफाई हो गया कि कौन से कैटेगरी में बैठता है, उस कैटेगरी का फॉर्मूला है, क्लियर। नोट करो इसको, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 क्वेश्चंस लो। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में दिया है यहाँ पे cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका हो गया, लॉग का क्वेश्चन हो गया, तो लॉग के फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, ये dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ लॉग ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 5। लॉग क्या बोलता है सर, पहले 1 बाय लिखो, तो ठीक है मैं लिख देता 1 कितना आएगा ये cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इनटू अगेन इसका डेरिवेटिव, ठीक है ले लेता हूं अगेन डेरिवेटिव cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1 ये cos ऑफ योर x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल क्या होता है, ये पावर 1 का क्वेश्चन था, डायरेक्टली cos का माइनस sin ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऑफ कोर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x स्क्वायर माइनस 5, हो गया यहां तक, ठीक है। हम यहां पहुंचे, हमारा डेरिवेटिव यहां पे आ गया, डेरिवेटिव आगे आगे के शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चलो तो क्या है यहाँ पे, ये sin अपॉन cos मैं लिख देता हूं उसको tan, तो ये होगा माइनस tan ऑफ योर x स्क्वायर माइनस 5 इनटू इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का तो 2x है, माइनस 5 का तो 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे dy by dx माइनस ट्वाइस ऑफ x इनटू tan ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 है। डेरिवेटिव बहुत इजी है, बहुत ही इजी है डेरिवेटिव, बस आप ट्राई करो अच्छी तरह से, जो बता रहा हूं बस उसे फॉलो करो, ठीक है। ओनली 1 एक्सरसाइज तक, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद आप खुद भागना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो समझ में आया तो नोट करो इसको। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन y इक्वल टू नहीं, मैं क्वेश्चन खुद लिख रहा हूं y इक्वल टू, ठीक है। आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया होता है e रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू 3 टाइम्स ऑफ योर sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ये है क्या, पहले e रेस टू है, e मतलब नंबर्स होता है, नंबर रेस टू x का टर्म, मतलब ये पहले एक्सपोनेंशियल है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, पहले एक्सपोनेंशियल। तो स्टार्ट करें, d by dx ऑफ d by dx ऑफ e रेस टू 3 टाइम sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम योर cos स्क्वायर x, ये होगा क्वेश्चंस। चलो एक्सपोनेंशियल क्या बोलता है हमें, पहले होल टर्म एज इट इज, देन डेरिवेटिव, सॉरी लॉग ऑफ बेस, देन डेरिवेटिव ऑफ पावर, ठीक है। चलो लगे यहां पे, तो ये e रेस टू 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, दैट इज log ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर क्या है मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ योर sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ योर cos स्क्वायर x, ठीक है। चलो हमने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया, अब क्वेश्चंस में यहां पे आ जाओ, अब मेरा डेरिवेटिव यहां पहुंच चुका है,
अब ये है क्या, दो सेपरेट टर्म है, मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, बाद में जब सेपरेट डेरिवेटिव लूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर यहाँ दो टर्म है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लो, तो ठीक है चलो ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो e रेज़ टू 3 टाइम्स ऑफ कितना होगा sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स कितना होगा cos स्क्वायर x, log ऑफ e 1 हो गया। ठीक है, log ऑफ e का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, सेपरेट डेरिवेटिव में 3 टाइम्स d by dx ऑफ योर sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स d by dx ऑफ कितना होगा cos स्क्वायर x। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया। ठीक, ये एज इट इज कॉपी e रेज़ टू 3 टाइम्स ऑफ योर sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x। ठीक, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट टाइप 2 क्वेश्चंस, पावर वाला क्वेश्चंस है मेरा, तो पावर वाला रूल्स लगाते हैं। 3 टाइम्स पावर आगे तो 2 रेज़ टू sin रेज़ टू 2 माइनस 1 ऑफ x है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस मतलब sin ऑफ x का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर, पावर आगे पावर माइनस 1 है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin। ठीक है, सही, यहां पे 2 टाइम्स ये 2 आगे इनटू cos रेज़ टू 2 माइनस ऑफ x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos। ठीक है, चलो हो गया। यहाँ पे ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 2, जगह नहीं याद आ रहा तो जाओ वीडियो को वहां पे फिर से बैक करो और वहां देखो ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या बताया था, जिसको भूल जा रहे हो। ठीक है, नहीं बोले तो सिंपल पहले पावर 1 पावर आगे लो, पावर माइनस 1 देन डेरिवेटिव ऑफ बेस के आ जाओ। ठीक है, चलो कंप्लीट याद है। ठीक है, मैं यहां नोट करता हूं कितना है मेरे पास, ये तो एज इट इज e रेज़ टू 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x इनटू कितना होगा ये 6 हो गया, 6 sin ऑफ x एंड sin का डेरिवेटिव कितना होगा ये cos ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin नहीं लो बिकॉज़ 1 ही आएगा, माइनस 4 टाइम कितना हो गया यहाँ पे 4 टाइम, और ये हो गया आपके पास cos ऑफ x, और इस sin cos का कितना होगा माइनस साइन, तो मैं यहां बीच में लिखता हूं प्लस और यहां लिखता हूं sin ऑफ योर x। ठीक है, कंबाइन कर ले इसको, तो ये 4 और कितना होगा 10, तो e रेज़ टू 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x, और ये कितना होगा 10 टाइम sin ऑफ योर x इनटू cos x। ठीक, आपको चाहिए यही तक छोड़ दो, अदरवाइज इसको sin 2x बना लो। ठीक है, तो अगर मैं sin 2x बनाया तो कैसा दिखेगा ये e रेज़ टू 3 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x, और ये हो गया 5 टाइम्स दिस इज 5 इंटू साइन ऑफ 2x, दिस इज द dy by dx। बहुत ही सिंपल, किसी को नहीं क्लिक हो रहा तो मैंने कहा यूज किया यहाँ पे साइन ऑफ योर 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू cos x, ये और फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, समझ में तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। ठीक है, मैंने कहा ना एक बार दिमाग में फिट कर लोगे तो है इजी, अगर नहीं फिट करोगे तो फिर लेके झेलते रहो इसको। ठीक है, मतलब पूरे साल भर आपको झेलना ही पड़ेगा, तो एक ही बार दिमाग को स्ट्रेस दो और फिट करो माइंड में कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक का ये होता है, एक्सपोनेंशियल का ये होता है, लॉग का ये होता है, एंड अलजेब्रिक का ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, चलो नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 is y is equal to cos square log of how much, this is x square plus 7। ठीक है, चलो कौन सा टर्म है पहले, ये इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग तो उसका एंगल है। ठीक है, तो पहला ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसमें भी टाइप 2 क्वेश्चन, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या आप लगाते हैं dy by dx, यहाँ पे आएगा d by dx ऑफ योर cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन तो पहले क्या होगा, पावर आगे। ठीक है, तो cos रेज़ टू कितना होगा 1 आ जाएगा, एंड कितना आएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, पहले मैंने क्या किया पावर आगे किया पावर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस मतलब cos का डेरिवेटिव, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, चलो हो गया, ये log का काम फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का काम हो गया, पावर सॉरी हाँ पावर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके आगे, अब तो ये क्या होगा पावर 1 हो गया, मतलब डायरेक्टली फॉर्म का, तो ये हो गया 2 टाइम्स cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू cos का डेरिवेटिव कितना हो गया यहाँ पे माइनस साइन, लिखो डायरेक्टली फॉर्मूला बिकॉज़ पावर 1 है, इनटू log ऑफ योर x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, इनटू हो गया ये
अब क्या बोल रहा है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल बोल रहा है, ठीक है। तो इसका एंगल कितना आपके पास है यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब क्वेश्चन कहां चला गया, लॉग में चला गया। यहां फॉर्मूला किसका लगाओगे, ऑफ कोर्स लॉग का लगाओगे, ठीक है, ये एज इट इज। अब मैं इसमें फॉर्मूला भी लगा के इसको छोटा कर देता हूं, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। 2 टाइम्स sin इनटू cos sin 2x का फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, sin ऑफ योर 2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। आ रहा है sin 2x का फॉर्मूला, 2 टाइम्स sin इनटू cos इज अ sin 2x, ठीक है ना। अब log के फॉर्मूले से आते, डेरिवेटिव ऑफ log कितना होगा सर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर x स्क्वायर प्लस 7। आ रहा है कौन सा यहाँ पे, ठीक है। जैसे से आगे जाओ टर्म आइडेंटिफाई करो, लिखते सब, ठीक है। चलो तो ये हो गया 2 सॉरी साइन ऑफ योर साइन ऑफ 2 टाइम्स लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू 1 अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 7 तो ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 7 का 0 मींस आंसर कितना आ गया 2x। तो लिख दो यहां से, फाइनली कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इनटू मैं इनको यहां लिखता हूं 2x इनटू साइन ऑफ 2 टाइम्स लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। दिस इज फाइनल dy बाय dx। देखने के लिए थोड़ा सा डरावना एक्सप्रेशन लग रहा था ये, बट है ही नहीं। सबसे पहले आप सोचो कि सर पहला टर्म क्या है इसमें, तो पहला टर्म तो cos स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे, डेरिवेटिव किसका लोगे, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। और ये कौन सा टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर cos का डेरिवेटिव हो गया, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने ले लिया, आगे क्या होगा, ये cos बन गया, cos का साइन हो गया, फिर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब log आ गया। अब आगे किसका लगाओगे, log का फॉर्मूला, ठीक है। चलो समझ आ गया, ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, मेरे पास है यहाँ पे tan ऑफ cos ऑफ sin ऑफ x, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में एक मिनट, cos ऑफ sin ऑफ, राइट, इस क्वेश्चन में पहला टर्म क्या है, tan है, और ये बाकी उसका एंगल है, और ये tan का पावर 1 है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 1 क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है। चलो अप्लाई करें, dy by dx is equal to d by dx of your tan of cos of sin of x, ठीक है, इसको क्लोज ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। तो tan का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर और एंगल वही रहेगा cos of your sin of your x, ठीक है। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, तो tan का डेरिवेटिव कितना है आपके पास, cos of sin of your x, ठीक है। चलो यहां तक आ गया, ये तो एज इट इज कॉपी, दिस इज अ sec स्क्वायर cos ऑफ sin ऑफ x एज इट इज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस cos का डेरिवेटिव, अब क्या बोल रहा है, sin का नहीं cos का डेरिवेटिव, पहला टर्म cos है, तो cos का डेरिवेटिव कितना है, माइनस sin, ठीक है, माइनस sin ऑफ, और एंगल तो वही रहेगा, इनटू d बाय dx ऑफ इट्स एंगल, cos का एंगल क्या है, sin है, तो sin का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो यहां तो समझ में आया, माइनस साइन आगे शिफ्ट करो, माइनस साइन आगे, तो दिस इज अ sec स्क्वायर cos ऑफ योर sin ऑफ योर x इनटू ये sin ऑफ योर x इनटू sin का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल हो गया, दिस इज फाइनल आंसर। सब कुछ कहानी कहां पे है, पहले आइडेंटिफाई करो मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, आप पूरे टर्म को देख के कंफ्यूज मत हो, कंफर्म आ रहा है। पहले मैंने आइडेंटिफाई किया सर tan का डेरिवेटिव लेना है, तो ठीक है, tan का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर होता है, इन tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो tan का sec स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, किसका एंगल, tan का एंगल, डेरिवेटिव tan का लेगा ना, ठीक है। चलो समझ में आइए, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन सेम 11 क्वेश्चन जैसा ही है, क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू sec ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब मैं बोला ना कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्या बना सकते हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बना सकते, भाई ट्रिग्नोमेट्री को कॉम्प्लिकेट करते रहो उसे, ठीक है।
करो, करा डिफरेंशिएट, dy by dx is equal to d by dx of your sec of tan of x square plus 4, ठीक है। ओके, अब किसका डेरिवेटिव लेना आपको, tan का लेना कि sec का लेना? नहीं, sec का लेना आपको, sec बाहर है ना, ये तो उसका एंगल है sec का, ठीक है। तो sec का डेरिवेटिव कितना होता है, sec into tan, तो sec of tan of x square plus 4, ओके, into tan of your x square plus 4। कंफ्यूज मत होना, tan का डेरिवेटिव sec into tan, अब ये sec और tan का एंगल क्या रहेगा, जो यहाँ पे sec का एंगल है, ठीक है, into डेरिवेटिव ऑफ एंगल, किसका, sec का डेरिवेटिव sec into tan into डेरिवेटिव ऑफ एंगल, किसका एंगल का डेरिवेटिव sec के, तो कितना है यहाँ पे ये tan of your x square plus 4, ठीक है। चलो तो आगे यहाँ पे दिस इज द sec of tan of your x square plus 4, ये सब तो एज इट इज रहेगा, ओके। tan का डेरिवेटिव कितना होता है, ये tan का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर, एंगल वही रहेगा x स्क्वायर प्लस 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव, क्लियर। चलो तो ये हो गया आपके पास sec ऑफ योर tan ऑफ योर x स्क्वायर प्लस 4 इनटू ये tan ऑफ योर x स्क्वायर प्लस 4 इनटू ये sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा क्वेश्चंस, बस आपको मैं बार बार यही रिमाइंड करा रहा कि टर्म आइडेंटिफाई करो, टाइप आइडेंटिफाई करो एंड सॉल्व, ठीक है। आया सॉल्व में, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज y इज इक्वल टू, गिवन है यहाँ पे e रेज़ टू log of x स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये अगेन किसका क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल का है, ये एक्सपोनेंशियल का, बट इसमें एक शॉर्टकट यूज करो। क्या शॉर्टकट यूज करो, मेरे पास एक फॉर्मूला e रेज़ टू log of f of x, e और log कैंसिल, ओनली f of x, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट करो कहीं पे, ठीक है। या तो log of e raised to f of x is nothing but only f of x, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, e के रेज़ टू में log आया या log के अंदर e रेज़ टू आया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, log और e एक दूसरे का अपोजिट होता है, विल बी कैंसिल टू ईच अदर, ओनली क्या बचेगा, फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास log of x d स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब किसका क्वेश्चन हो गया, log का, ठीक है। ये दो टर्म है तो डिफरेंशिएट करें, तो dy by dx, दो टर्म दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव d by dx ऑफ log of x d स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव d by dx ऑफ log of x स्क्वायर, ठीक। अब ये पावर वाला क्वेश्चन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पावर आता था, मतलब पावर है तो सबसे पहले क्या है, ये अलजेब्रिक है, याद रखो। पावर आ गया, मैंने कहा था भगवान भी आ गए, अगर उनके ऊपर पावर है, अगर बोला कि डिफरेंशिएट करो तो सबसे पहले पावर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस इज द log of x रेज़ टू 2 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, मतलब log of x, पावर आ गया, पावर माइनस 1 देन डेरिवेटिव ऑफ जो बेस में है, ठीक है, जैसा हमने अलजेब्रिक में किया था। ये तो डायरेक्टली log of x स्क्वायर मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये होगा 2 टाइम कितना होगा, log of x ओवरऑल रेज़ टू कितना बचा 1, यह log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x, कैंसिल कर ले, ओके, ऑफ कोर्स कैंसिल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, ठीक है, ये नोट किया रहेगा फॉर्मूला। तो फाइनली मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 टाइम log of x माइनस 2 अपॉन x, दिस इज dy by dx। आप चाहिए तो इसे और ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 2 अपॉन x, 2 log x by x आएगा, और ये कितना आएगा 2 by x, तो ओवरऑल डिवाइड बाय x हो गया एंड 2 कॉमन, ठीक है। चाहिए तो 2 कॉमन में निकाल लो वहां से, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस फॉर्मूले ने आपके क्वेश्चन को छोटा बना दिया, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो सकता था, ठीक है। चलो नोट करो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 14
ऐसा क्वेश्चन किया भी शायद हमने, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट x, ये क्वेश्चन नहीं ऐसा सॉरी साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। ठीक है, चलो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ योर साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ योर रूट ऑफ x। ठीक है, पहले टर्म क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो आपको डिफरेंशिएट किसका करना है, साइन का। आप इसको लेके परेशान मत हो, बहुत सारे स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, इसको लेके परेशान हो जाते हैं। अरे भाई पहले ये आ रहा है ना, आ रहा कौन सा में, तो पहले ये आ रहा है, तो पहले आप इस पे ध्यान दो। ठीक है, नहीं तो क्या हो रहा है, आप इसको लेके परेशान हो, रूट आ गया, आप क्या करोगे। अरे रूट बाद में आ रहा है, पहले साइन आ रहा है। ठीक है, साइन ऑफ दिया हुआ है, साइन का ये एंगल है भाई। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos एंड रूट एंगल तो वही रहेगा, रूट ऑफ योर साइन ऑफ योर रूट ऑफ योर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल अंडर रूट ऑफ योर कितना आएगा, साइन ऑफ रूट ऑफ x। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट। अब ये क्या बोल रहा है, सर डेरिवेटिव ऑफ रूट चाहिए मुझे, तो रूट का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, लगाया रूट का फॉर्मूला, तो ये cos ऑफ कितना है, अंडर रूट ऑफ योर साइन ऑफ योर रूट ऑफ x इनटू रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ योर रूट ऑफ x इनटू d बाय dx ऑफ अगेन किसका डेरिवेटिव, रूट का 1/2 रूट एंड जो रूट में लिखा उसका फिर से डेरिवेटिव अंडर रूट x। चलो भूल गया रहेगा, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, d बाय dx ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, बहुत टाइम हो गया ना। ठीक है, कितना होता है 1/2 अंडर रूट f ऑफ x इनटू d बाय dx ऑफ f ऑफ x। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो हो गया यहां तक। अब साइन का डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव आपको आता है cos। देखो मैं यहां पे दिस इज cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x इनटू 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ योर रूट ऑफ x इनटू साइन का डेरिवेटिव cos x, सॉरी cos ऑफ रूट x इनटू डेरिवेटिव किसका, रूट x का डेरिवेटिव लिख दूं मैं यहीं पे, भूलोगे नहीं आप लोग, तो कितना आएगा 1/2 रूट ऑफ x। कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में ही खत्म कर दो। ठीक है, चलो आपको चाहिए तो लिखो यहाँ पे d बाय dx ऑफ रूट x एंड नेक्स्ट स्टेप में रूट x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 रूट x। क्लियर, चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू log of sec of e raised to x। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, log of sec of e raised to x। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले क्या है, ये log है, एक मिनट चेक करना था क्वेश्चन। पहले क्या है, ये log है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो पहले log का फॉर्मूला है dy by dx is equal to d by dx of your log of sec of e raised to x। ठीक, इसके बारे में बाद में सोच करो, पहले ये लॉग दिखा है, तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है 1/, तो 1/, sec ऑफ कितना होगा e raised to x इनटू d by dx of sec of e raised to x। ठीक है, तो ये 1/, sec of e raised to x आ जाता है। अब डेरिवेटिव किसका, sec का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है व्हिच इज टाइप 1 क्वेश्चंस, तो क्या होगा sec का sec of e raised to x इनटू tan of e raised to x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो सेक का एंगल कितना e raised to x। ठीक है, ओके, ये सेक और ये सेक को कैंसिल कर लेता हूं, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास, यहां आ गया tan of e raised to x। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा tan e raised to x। अब डेरिवेटिव ऑफ e raised to x ये एक्सपोनेंशियल है, क्या बोलता है सर, होल टर्म एज इट इज इनटू log ऑफ बेस इनटू पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से याद रखो log ऑफ e 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x भी 1 होता है, मतलब e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x हो गया। ठीक है, डायरेक्टली लिख लिया करो नेक्स्ट टाइम से। तो दिस इज tan of e raised to x। ठीक है, दिस इज a dy by dx हो गया। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये स्मॉल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो पहला टर्म क्या है, मुझे पहले किसका डेरिवेटिव लेना है, बाद में किसका लेना है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
16 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x बेस e स्क्वायर, ठीक है, log ऑफ log x बेस ऑफ e स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले देखो इसका बेस दिया, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये y इज इक्वल कितना आएगा, log ऑफ log x अपॉन कितना होगा, log ऑफ e स्क्वायर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, log of a base b is nothing but log of a upon log of कितना होगा b, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज। अब देखो और सिंपलीफाई करो, ये log of log x तो ठीक है, नीचे इसको लिखता हूं 2 टाइम log of e, log of x raised to n is n into log of x, ठीक है। अब log of e तो 1 होता है, हमने यूज किया, तो ये हो गया 1/2 log of log x, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सिंपल। अभी करें डिफरेंशिएट इसको, तो dy by dx is equal to 1/2 d by dx of your log of log x, ठीक है। अब क्वेश्चंस में पहले क्या आ रहा है, पहले ये log आ रहा है, तो log, ये log क्या बोलेगा, मेरे अंदर जो है इसको 1 by लिखूं, मतलब इसको 1 by लिखना पड़ेगा, तो कितना आएगा, इट इज 1/2 एज इट इज 1 upon log of x into, आपने जो 1 बाय लिखा उसका अगेन डेरिवेटिव, ये लॉग क्या है, लॉग के अंदर इक्वेशन ऑफ, ये क्या है आपका फंक्शन है, ठीक है, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मींस अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये फार्मूला है आपका, ठीक है, इसको साइड में रखो। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इनटू 1 अपॉन log x इनटू इसका कितना है 1 अपॉन x, अगेन x का 1 होगा, ये हो गया dy by dx। इस क्वेश्चंस पे वो बेस हटाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेस एक बार रिमूव हो गया तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। लॉग में 2 टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक विदाउट बेस और एक विद बेस। अगर विद बेस आएगा तो ट्राई करो बेस को ब्रेक करना, बाहर निकालना, ठीक है। चलो नोट करो, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू log of log x ओवर रेस्ट टू 2, ठीक है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये लॉग इसके अंदर है और ये लॉग इसके अंदर है, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले पावर का क्वेश्चन, तो पहले पावर को हम सोचते हैं, बाद में अंदर लॉग के अंदर क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, dy by dx is equal to 2 टाइम्स, पहले लिख लेता हूं डेरिवेटिव, इसे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, log of log x d raised to 2, पावर बाहर 2 into this is log of log x रेस्ट टू कितना होगा 2 - 1, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस मींस कितना आएगा log of x, लाइक ऐसा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस में पहले पावर का हमने रूल्स लगा दिया, पावर आगे पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, मतलब अलजेब्रिक जैसा कर लिया। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, ये तो बोल रहा है सर log नहीं है, तो log का डेरिवेटिव जो log में से 1 पर, तो पहले log ये आ रहा है, तो ये log को बोलेगा इसको 1 बाय एंड फिर इसका अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स log of x रेस्ट टू कितना 1 हो गया, नो नीड टू राइट। अब ये क्या बोल रहा है 1 अपॉन क्या है ये, तो log of log x इनटू किसका डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो log of इसको लिखता है ऐसे ब्रैकेट में, इसको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब ये क्या बोल रहा है, सर मेरा डेरिवेटिव लॉग, मेरे अंदर क्या है log x है, पर ये log बोलेगा, ये log क्या बोला, मेरे अंदर तो log x है, पहले इसको 1 बाय लिखो और उसको अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। चलो तो इसकी बात भी मान लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2 टाइम्स log of log x डिवाइड में लिख लो इसको, यहाँ पे कितना आता है ये log x इनटू ये क्या बोल रहा है 1 बाय log x, ओके, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ योर log x, ठीक है। चलो इसकी बात भी मान लिया हमने, अब इसकी बात मानते हैं, ये क्या बोल रहा है सर मेरे अंदर तो x है, पहले 1 बाय x लिखो एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो ठीक है। चलो इसकी भी मान लेते हैं, तो कितना होगा log of log x अपॉन कितना है log of log x इनटू कितना हो गया इसका, ये तो 1 अपॉन log x एज इट इज रहेगा, इसका 1 अपॉन x है अगेन x का 1, अब तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, 1 भी तो हम सुनेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो 1 को छोड़ दो। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसा समझ में यहाँ पे, तो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो कि पहले क्या है ये, तो ये पहले क्या है पावर में है, मतलब पावर का फॉर्मूला, फिर सोचेंगे हम आगे क्या करना है, ठीक है।
चलो नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू, यह दिया हुआ है sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बोले सर sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों है, ठीक है, स्क्वायर है ना एंगल का स्क्वायर, तो पहले हम साइन के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, लगाया फॉर्म है यहाँ पे dy by dx, दो टर्म है, सब्ट्रैक्शन मतलब सेपरेट डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या आएगा dy by dx ऑफ योर sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस dy by dx ऑफ कितना आएगा ये cos स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, चलो पहले स्क्वायर के फॉर्म लगाते हैं, तो कितना होगा 2 टाइम्स sin रेज़ टू 1 हो जाएगा और x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा sin का, तो sin ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्या किया मैंने, पावर आगे लिया, पावर -1 मतलब इसका रेज़ टू 1 बचेगा, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या है sin है, तो उसके एंगल के साथ लिखो उसको। सेम थिंग हियर आल्सो 2 टाइम्स cos रेज़ टू 1 ऑफ x स्क्वायर इनटू d by dx। याद है ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 2 क्वेश्चंस, हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ओके, इनटू cos ऑफ योर x स्क्वायर। ठीक है, चलो आपको आता है, मैं बस कॉपी करते जाता हूं। 2 टाइम्स ऑफ योर sin ऑफ x स्क्वायर, sin का डेरिवेटिव कितना होगा cos ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये cos रेज़ टू 1 ऑफ x, 1 लिखा चलेगा, और cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस sin ऑफ योर x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर एंगल इज x स्क्वायर। ठीक है, चलो हो गया। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x आगे लेंगे तो कितना होगा ये 4 ऑफ x, हाँ 4 ऑफ x इनटू योर कितना होगा sin ऑफ x स्क्वायर इनटू cos ऑफ x स्क्वायर माइनस माइनस थी तो प्लस हो गया, और वहां से x स्क्वायर 2x, तो ये भी गया 2 टाइम्स cos ऑफ ये x स्क्वायर रहेगा cos ऑफ योर x स्क्वायर इनटू sin ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया सर 2x, तो कितना हो गया ये तो होगा 8x इनटू sin ऑफ x स्क्वायर इनटू cos ऑफ x स्क्वायर। अगर आप क्रॉस स्मार्टेस्ट यूज करते हो ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया, तो क्या बन जाएगा ये 8x में से 2 ले लेता हूं साथ में, कितना होगा ये 4x इनटू sin ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज किया मैंने यहाँ पे sin ऑफ योर 2x विल बी कितना होता है 2 टाइम ऑफ sin x इनटू cos x, तो उल्टा भी 2 sin cos x ना था sin 2x। क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो आपको समझ में आया, ठीक है, तो ट्राई करो, मैंने जो समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, समझो कि हमने क्या किया, ठीक है, एंड इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आराम से करो, पहला एक्सरसाइज स्लोली करना है, देन स्पीड बढ़ाना। आपने देखा रहेगा पहले मैं स्लोली पढ़ा रहा हूं, देन स्पीड बढ़ा रहा हूं, एंड मैंने कहा था अगर इसको रेगुलरली 1 शॉट में करोगे तो ही होगा, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेडेक देगा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन।